महंत योगेश नाथ कोरी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आगरा रोड स्थित अंबेडकर सदन पर चल रहे धरना प्रदर्शन को 38 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सोमवार को इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए भीम आर्मी तथा आजाद समाज पार्टी के नेता पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। इतना ही नहीं बल्कि समता सैनिक दल, महिला शक्ति कारवां, हम सबको जगाएंगे संस्था के पदाधिकारियों ने भी कोरी समाज संघर्ष समिति के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। सोमवार को यहां 500 से अधिक लोगों की भीड़ देखने को मिली, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने प्रदर्शन को संबोधित किया तथा अपने अपने वक्तव्य में मुकदमे में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। भीम आर्मी तथा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता चौधरी महेंद्र सिंह ने कहा कि दलितों पर अत्याचार पहले भी होते रहे हैं और लंबे संघर्ष के बाद ही न्याय मिल पाता है। उन्हें उम्मीद है कि उनका आंदोलन जरूर रंग लाएगा। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण से इस प्रकरण पर उनकी बातचीत हुई थी। उनके निर्देशानुसार वे इस प्रकरण को लेकर अधिकारियों से बातचीत करेंगे और यदि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो स्वयं चंद्रशेखर रावण यहाँ आएंगे और देश के कोने कोने से लोग एकत्रित होंगे। प्रशासन को दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजना ही होगा। हमारा अगला कदम होगा, हमारी एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी से वार्ता हुई थी। मैं यहाँ चल करके जो आया हूँ, पहले मेरी वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा कि पहले आप अधिकारियों से वार्ता करके और इनकी पीड़ा को लोगों अधिकारियों के सामने पर रखो, और इसके बावजूद भी आपकी बात को नहीं मानते हैं। स्थानीय भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की और सामाजिक संगठनों की बात को ये अधिकारी नहीं मानते हैं, उन्हें गिरफ्तारी नहीं करते हैं, तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मैं अलीगढ़ में आऊंगा और वो अलीगढ़ में आएंगे और भारत के कोने कोने से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सिपाही भारत के कोने कोने से यहाँ आएंगे। और जब तक महंत योगेश जी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ये जो कोरी समाज संघर्ष समिति के साथ खड़े होकर के इनके साथ खड़े होकर के न्याय दिलाने के लिए वह बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेंगे। समता सैनिक दल की प्रदेश अध्यक्ष सुमन गौतम ने कहा कि मानवता के नाते एक व्यक्ति की हत्या हो जाना जघन्य अपराध है। प्रशासन को हत्या करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए अनुसूचित जाति सम्मेलन पर तंज कसते हुए कहा कि मंच से अनुसूचित जाति के लिए सम्मेलन करना सिर्फ एक दिखावा है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि दलित आज भी उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। योगेश नाथ जी की हत्या को लेकर के यहाँ पे एक महीने से ज्यादा से आंदोलन चल रहा है और लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे, उनकी गंभीर हालत भी हुई है। हम शासन प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि वो एक व्यक्ति था, इसकी हत्या हुई, क्या शासन प्रशासन को नहीं चाहिए कि उसके हत्यारों को सजा दी जाए? यहाँ पर किसी जाति वर्ग का कोई मामला नहीं है, यहाँ सिर्फ मानवता का मामला है, क्योंकि मानवता संविधान में सबको बराबर अधिकार देती है और जिसके साथ अपराध हुआ है उसको सजा भी मिलनी चाहिए जिसने अपराध किया है। तो हम शासन प्रशासन और वर्तमान सरकार से यही चाहते हैं कि जिसके साथ ये घटना हुई है कम से कम उसको न्याय मिलना चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। हम वर्तमान सरकार से यही कहना चाहते हैं, योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि कृपया करके इन सभी लोगों का ध्यान रखें। जहां आप एक तरफ दलित सम्मेलन कर रहे हैं तो इन दलितों का सम्मान भी रखिए। तो खाली सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों का भी आप सम्मान करिए, खाली मंचों से नहीं, इनको न्याय दिलाने में काम करिए, क्योंकि इनका शोषण बहुत होता है। योगी जी आप जमीनी स्तर पर काम करिए, खाली मंचों से काम नहीं चलेगा, आप जमीनी स्तर पर काम करके दिखाइए। कोरी समाज संघर्ष समिति द्वारा सोमवार को धरना प्रदर्शन के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग फिर से दोहराई गई है। अब देखना होगा कि इतने सारे संगठनों का समर्थन और चंद्रशेखर आजाद रावण के आने की चेतावनी सुनने के बाद प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार करेगा अथवा नहीं। इधर इस खबर की कवरेज के लिए राहुल गुप्ता के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़। सबसे पहले तो मैं सभी अलीगढ़ वासियों को हार्दिक नमन वंदन करता हूँ और किड्स केयर और होप अस्पताल की तरफ से आप सभी को दीपावली की नए परिवार के बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पारिवारिक त्यौहार है और इस तरह के त्यौहार हमारे जीवन में आते हैं, कम से कम इससे हम अपनी मानसिक तनाव थोड़ा सा समय अपने घर परिवार को देते हैं, घर की सफाई हो जाती है। और ये वो त्यौहार है जिसकी वजह से एक धार्मिक आस्था के अलावा मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर वाली बात कहूँगा, बहुत सारी बीमारियों से बचाव हो जाता है। आप अपने घर की सफाई कराते हैं, रंग रोगन कराते हैं तो कई सारे कीटाणु उसमें ख़त्म हो जाते हैं, साफ़ सफाई से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है।
नए कपड़े पहनते हैं और बच्चों के साथ जो पटाखे छुड़ाते हैं, उस पटाखों के धुएं की वजह से बहुत सारे आजकल जैसे डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रही है, उसके मच्छर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये त्यौहार बहुत मन से मनाइए, पर हाँ, जब पटाखे छुड़ाए तो कोई ना कोई एक अभिभावक बच्चे के साथ ज़रूर रहे और ध्यान रखे कहीं उससे कहीं किसी चिंगारी से कहीं उसको नुकसान तो नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ गौतम, संचालक अभिश्री हॉस्पिटल। पूरे अभिश्री हॉस्पिटल परिवार की ओर से सभी नगरवासियों व जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये त्यौहार आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आए और आप सबसे ये अनुरोध भी करना चाहता हूं कि दीपावली के त्यौहार पर पटाखे चलाते वक्त बहुत सावधानी बरतें और किसी प्रकार की जो है अनदेखी ना करें। आप लोग जो हैं किसी भी आग के उसमें चपेट में आने से बचें और साथ के साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि वातावरण के प्रदूषण को बढ़ने ना दें। पटाखे चलाएं पर सीमित मात्रा में चलाएं। शुभ दिवाली और सुरक्षित दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस दीपों के पर्व दीपावली पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि माँ लक्ष्मी सब पर अपनी कृपा बरसाएं, सभी लोग स्वस्थ रहें। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज के समय में जो वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, इसको देखते हुए जितने कम से कम हो सके पटाखों का प्रयोग कम करें और सावधानी से पटाखों को जलाएं। इसी के साथ मैं अनुराग गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, निदेशक विनोद गौतम इंस्टीट्यूशन, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार, मैं आशीष वाइष्णव डिस्पोजल अपने पूरे परिवार व अपने संगठन भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से आप सभी को दीपावली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कहना चाहता हूं कि ये जो 5 दिन का त्यौहार है, जो धनतेरस से शुरुआत होकर भाई दूज तक चलता है, इस त्यौहार को आपसी भाईचारे, मेलजोल व प्यार मोहब्बत के साथ मनाएं। चूँकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, ईको फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल करें। विशेष भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस दीपावली के त्यौहार पर माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा व कृपा सभी मेरे भाई बंधु, जितने भी व्यापारी भाई हैं, जितने भी सब लोग हैं, सब पे बनी रहे, सबके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और सब धन धान्य से बढ़िया रहें। पुनः शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर शुभ दीपावली। सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को दीपों के उत्सव दीपावली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दीपावली दीपों का उत्सव है, हम सबको समृद्धि का त्यौहार है। हमें खूब इसको हंसी खुशी से मनाना चाहिए और आपस में सौहार्द का त्यौहार है, सौहार्दता से मनाना चाहिए। पटाखों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो आजकल हमें अगर हो सके तो इको फ्रेंडली पटाखे जला के इस त्यौहार को मनाना चाहिए, ना कि हमें इस प्रदूषण वाले जो पटाखे हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए, ताकि ये त्यौहार हम हंसी खुशी और मना सकें और लोगों को भी इस त्यौहार को मनाने की उत्साहित कर सकें। अंत में मैं वृंदा हॉस्पिटल परिवार की तरफ से सभी लोगों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद।